किसी समय की बात है जब धरती पर अंधकार की शक्तियां हावी होने लगी थीं। राक्षसों और दुष्ट जादूगरों ने अपने आतंक से निर्दोष लोगों का जीना मुश्किल कर दिया था। इसी संकट की घड़ी में एक महान योद्धा का जन्म हुआ। जोन ध्रुव यानी एकलव्य ध्रुव एक सामान्य मानव नहीं था। वह एक दिव्य शक्ति का वरदान था जिसे देवताओं ने पृथ्वी की रक्षा के लिए भेजा था। बचपन से ही ध्रुव ने गुरु वशिष्ठ से युद्ध कला, तंत्र मंत्र और दिव्य शस्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया। अपनी अपार शक्ति और अटूट संकल्प के कारण वह जल्द ही एक अद्वितीय योद्धा बन गया। ध्रुव का हृदय केवल शक्ति और युद्ध के लिए ही नहीं धड़कता था, बल्कि उसमें प्रेम और करुणा भी थी। उसकी मुलाकात लारा नाम की एक वीरांगना से हुई जो स्वयं एक शक्तिशाली योद्धा थी। लारा को युद्ध कला में निपुण होने के साथ साथ जादुई शक्तियां भी प्राप्त थीं। वह अपने राज्य की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहती थी। ध्रुव और लारा के बीच प्रेम पनपा और वे विवाह के पवित्र बंधन में बंध गए। शादी के कुछ समय बाद अंधकार का देवता कालनेश जाग उठा। उसने अपने राक्षसों की सेना के साथ पृथ्वी पर तबाही मचानी शुरू कर दी। उसने प्रतिज्ञा की कि वह ध्रुव और लारा को हराकर संपूर्ण संसार पर अपना आधिपत्य जमाएगा। ध्रुव और लारा ने इस संकट का सामना करने की ठानी। उन्होंने अपनी शक्तियों को एकत्रित किया और कालनेश की सेना से भयंकर युद्ध किया। इस महासंग्राम में लारा ने अपनी दिव्य तलवार से कई राक्षसों का नाश किया, जबकि ध्रुव ने अपने देवदत्त धनुष से अंधकार की शक्तियों को परास्त किया। कालनेश स्वयं युद्ध भूमि में उतरा और उसने ध्रुव और लारा पर अपनी काली ऊर्जा का प्रहार किया, परंतु ध्रुव ने अपनी अद्वितीय शक्ति से उसे रोक दिया और लारा ने अपने जादू से कालनेश को कमजोर कर दिया। दोनों ने मिलकर उसे पराजित किया और धरती को अंधकार से मुक्त किया। ध्रुव और लारा की वीरता और प्रेम की यह कथा युगों तक अमर रही। वे न केवल महान योद्धा थे, बल्कि आदर्श जीवन साथी भी थे। उनकी गाथा आज भी धरती पर सुनाई जाती है, जब भी नायकत्व और प्रेम की मिसाल दी जाती है। जहां प्रेम और वीरता संगम बनाते हैं, वहां अंधकार कभी टिक नहीं सकता।